बता देते हैं, सीएम योगी का अंसल ग्रुप पर बड़ा बयान सामने आया है। होम वायर्स के साथ में धोखाधड़ी, पाताल से भी निकाल कर सजा देंगे, होम वायर्स से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अंसल ग्रुप पर शिकंजा हमने कसा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब सख्त हुए हैं अंसल ग्रुप को लेकर और साफ तौर पर कहा है कि जहां पर भी होगा अंसल ग्रुप उसको सजा दी जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा। आप ही की उपस्थिति, आप ही के समय में उसको उसकी सारी इलीगल मांगों को पूरा करके निवेशकों के साथ और होम बायर्स के साथ धोखा हुआ है। ये सब समाजवादी पार्टी के समय में सारे काम हमारे सामने, उसको हमने कभी उसको ध्यान को नहीं किया। आपने उसके लिमिट को बढ़ाया था, हमने उसको घटाया था और शिकंजा कस करके आज उसको इस स्थिति में पहुंचा देंगे। अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे, किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करूंगा कि अगर किसी को गलतफहमी होगी कि किसी गरीब का पैसा या किसी नागरिक का पैसा लेकर के वह कहीं भाग जाएगा तो पाताल से भी उसको निकाल करके लेके आएंगे और सजा दिला देंगे और सबको हम गारंटी देंगे कि उसका पैसा उसको मिल जाए। ग्रुप पर एफआईआर दर्ज हो गई। एलडीए ने अंसल ग्रुप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। सदन में सीएम योगी का वार, विपक्ष पर प्रहार, पाताल से भी निकालकर सजा दी जाएगी, होम वायर्स से खिलवाड़ नहीं होने देंगे और हर हाल में सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर पूरी तरह सख्त हो गए हैं। एफआईआर दर्ज हो गई है, जितने भी ग्रुप में लोग जुड़े हुए हैं एक एक को सजा दी जाएगी। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी भी सख्त हो गए हैं। सहयोगी राहुल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए राहुल, मुख्यमंत्री भी अब सख्त हो गए हैं अंसल ग्रुप को लेकर। देखिए, जिस तरह से लगातार खबरें आ रही थी अंसल ग्रुप को लेकर, उसके बाद से कल जब विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे, उन्होंने साफ साफ कहा है कि समाजवादी पार्टी ने जो गलतियां की हैं उन गलतियों को भारतीय जनता पार्टी सुधार रही है। और इसी क्रम में जो अंसल ग्रुप में जो तमाम बायर्स के साथ धोखाधड़ी की है, अगर एक भी बायर्स का पैसा डूबेगा तो निश्चित तौर पर अंसल ग्रुप के जितने भी लोग हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, उनको पाताल लोक तक ले जाया जाएगा। तो ये तमाम चीजें विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही और सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा में जब जब उन्होंने जो जो बातें कही हैं वो करके भी उन्होंने दिखाया। और निश्चित तौर पर उसके बाद से एलडीए की तरफ से अंसल ग्रुप के जो तमाम लोग थे उनके खिलाफ देर रात एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। अब उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिशें भी दी जा रही है। दूसरी तरफ जो लखनऊ के श्रीनगर से विधायक है राजेश्वर सिंह, उन्होंने भी सीएम योगी आदित्यनाथ को देर रात एक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि पूरे मामले में एलडीए की भी भूमिका की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एलडीए के अधिकारियों की मिलीभगत से जो अंसल की जमीन है वहां पर रजिस्ट्री की गई है, वहां पर तमाम जो सुविधाएं एलडीए की तरफ से दी गई है, इस पूरे मामले में एलडीए की भी जांच की जानी चाहिए और पूरे मामले की जांच विजिलेंस के द्वारा की जानी चाहिए। बायर्स को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ संवेदनशील है। उन्होंने कहा है किसी भी बायर्स का पैसा मरने नहीं दिया जाएगा, हर हालत में बायर्स को उसका पैसा मिलेगा जिसके लिए उसने अंसल को पैसे दिए हैं। तो निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद से अंसल ग्रुप की जो कठिनाइयां हैं अब वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनके खिलाफ कल देर रात एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी को पत्र लिखा है, एलडीए की भूमिका इसमें संदिग्ध, विजिलेंस जांच की मांग की है। अंसल मामले में सख्त कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि एलडीए की जो भूमिका है वो इसमें संदिग्ध पाई जा रही है और यही वजह है कि उम्मीद यह है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वायर्स का पैसा लूटने का आरोप इसमें लगा है और मुख्यमंत्री भी अब इस मामले को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार को भी यहां पर कोसा है, साफ तौर पर कहा है कि सपा धोखाधड़ी लोगों के साथ हो गई, अब उसको आगे नहीं चलने दिया जाएगा। उन लोगों को पाताल से भी निकाल लेंगे और सजा दी जाएगी जिन्होंने पैसा लूटा है और यही वजह है कि अब सजा मिलेगी। एलडीए की भूमिका इसमें संदिग्ध है, विजिलेंस की जांच की मांग की जा रही है। अब जांच इस मामले में होगी, जांच और आगे बढ़ेगी। अब देखना होगा क्या होता है। राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी को पत्र लिखा है और उसमें एलडीए की भूमिका संदिग्ध बताई है, विजिलेंस की जांच की मांग की है। क्या विजिलेंस की जांच की मांग इसमें आगे बढ़ेगी, अब देखना यह होगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना, वो भी आपको सुनवा देते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर किसी मामले की जांच हो रही है, कोई दोषी पाया जा रहा है, अगर किसी से प्लाट या मकान देने का पैसा लिया गया तो उसे देना ही पड़ेगा।
अगर नहीं देंगे तो फिर उसमें कार्रवाई होगी। वो कानून है, अपना काम करता है। राहुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, एलडीए की जो भूमिका है वो इसमें संदिग्ध है और यही वजह है कि विजिलेंस जांच की मांग भी की जा रही है। देखिए, राजेश्वर सिंह ने जो पत्र लिखा है सीएम योगी आदित्यनाथ में, उसमें ये लिखा है कि जिस समय अंसल में प्लॉटिंग हो रही थी, तमाम जो एक प्रोसेस के तहत एलडीए के थ्रू वहां पर जो प्लॉटिंग हो रही थी, उसमें उस समय के जो एलडीए के अधिकारी थे उनकी भी भूमिका की जांच होनी चाहिए। तमाम ऐसे कर्मचारी हैं, चाहे वो वहां पर सुविधाएं देने की बात हो या भूमि अधिग्रहण की बात हो, इन तमाम चीजों को लेकर जब तक एलडीए की परमिशन नहीं होगी, कोई भी कंपनी वहां पर जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सकती। तो निश्चित तौर पर इन तमाम चीजों को लेकर राजेश्वर सिंह ने एलडीए के अधिकारियों को घेरा। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में एलडीए की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए और पूरे मामले की जांच विजिलेंस से कराई जानी चाहिए, ताकि जो एलडीए के भ्रष्टाचार जो लिप्त अधिकारी हैं उनकी सके। क्योंकि कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर अपना बयान दिया था, उसके बाद से इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति तेज हो गई। विपक्ष भी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहा है। खासकर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है, उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है और एलडीए के जो अधिकारी हैं, जो तत्कालीन अधिकारी हैं, उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा गया है। आज जब थोड़ी देर बाद विधान परिषद में भी सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा, उसमें भी देखना होगा क्या चीजें निकल के आती है। लेकिन इन सब के बीच एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो अंसल ग्रुप है, अब उसके खिलाफ जो मुश्किलें हैं वो खड़ी होती हुई जा रही हैं। क्योंकि जिस तरह से उसने अपने आप को दिवालिया घोषित किया है, अपने जो ग्रुप है उस ग्रुप को उसने भंग कर दिया, उसके बाद से जो बायर्स थे उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। उनका संज्ञान लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आगे आए हैं। तमाम एफआईआर दर्ज की गई है और निश्चित तौर पर बायर्स का पैसा डूबे ना, इसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। बिल्कुल राहुल, वो भी है क्योंकि बात अब ये है कि ये कोई मामूली फर्जीवाड़ा नहीं है, बल्कि 411 एकड़ जमीन का फर्जीवाड़ा है। निश्चित तौर पर, क्योंकि 3000 से ज्यादा ऐसे बायर्स हैं जो इस समय परेशान है। हजारों करोड़ों की संपत्ति उन्होंने अपनी इसमें लगाई हुई है। चूंकि जिस तरह से एक बड़ा नाम था अंसल ग्रुप का, उसके बाद से इस पर भरोसा करके तमाम जो बायर्स थे उन्होंने अपना पैसा लगाया था और एक बड़ा अधिग्रहण लखनऊ सहित तमाम शहरों में अंसल के द्वारा किया गया था। तो निश्चित तौर पर एक परेशानी का सबब है उन बायर्स के लिए, जिन्होंने अपनी जो जीवन भर की पूंजी है उस पूंजी को यहाँ पर इन्वेस्ट किया था। लेकिन जिस तरह से अब दिवालिया घोषित किया, उसके बाद जो ग्रुप है को भंग किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो बायर्स की परेशानियां हैं वो बढ़ गई हैं। उन तमाम चीजों का संज्ञान सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया और निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के संज्ञान लेने के बाद से बायर्स के बीच में एक उम्मीद बढ़ी है कि जो उनका पैसा है, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो पैसा उनका डूबेगा नहीं, कहीं ना कहीं वो उनको मिलेगा। तो निश्चित तौर पर बायर्स की अब थोड़ी सी उम्मीद जगी है जब से सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। बहुत शुक्रिया राहुल इस पूरी जानकारी के लिए। तो बायर्स